बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणों के आधार प्यारे सुंदर साथ जी, आज मैं आपके सम्मुख श्री कीर्तन वाणी पर आधारित एक प्रसंग, अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहर, कर दिखाई कोट बेर, तोहे ना मिले करतार। कीर्तन वाणी में अनेक तरह की वाणियाँ अवतरित हुई। इस प्रकरण में आत्मा की निर्मलता के विषय में कहा है महामती जी ने। तो सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सारा संसार जिसे प्राप्त करना चाहता है और इसकी प्राप्ति का उपाय, सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? मन की निर्मलता। यदि किसी ने सारे वेद, पुराण, शास्त्र, कुरान, बाइबल, गीता में निहित समस्त ज्ञान को अर्थात सारे संसार के ज्ञान को भी आत्मसात कर लिया है और उस ज्ञान के द्वारा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पहचान कर ली हो, लेकिन इसके पश्चात भी यदि उसके मन में दूसरों के प्रति कटुता, ईर्ष्या, द्वेष का तनिक भी भाव शेष है, अर्थात मन निर्मल नहीं है, तो परब्रह्म का आसन उसके हृदय में कदापि नहीं लग सकता। इसीलिए प्राणनाथ जी ने कीर्तन वाणी की यह चौपाई कही है, अंदर नाही निर्मल, फेर फेर नहावे बाहर, कर दिखाई कोट बेर, तोहे ना मिले करतार। ये प्रकरण 132 की पहली चौपाई है। अर्थात बार बार स्नान करने से मन कभी निर्मल नहीं हो सकता। करोड़ों बार भक्ति का दिखावा, छल या ढोंग करने से भी मन निर्मल नहीं होता। अगर मन निर्मल नहीं है तो परमात्मा की प्राप्ति करना बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता। दिखावे की आडंबरपूर्ण भक्ति का तो अनेक कवियों ने भी विरोध किया है। इस संसार में जो भक्ति मार्ग पर चलने वाले कवि हैं, जैसे कबीर, सूर, तुलसी, उनमें से सबसे अधिक पाखंड का विरोध कबीर साहब ने किया है। तो कबीर साहब जी ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि मन में कपट रहने पर केवल दिखावे के लिए हाथ में माला लेकर नाम जपने से, परमात्मा का नाम जपने से कभी भी परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति तो दूर की बात, उसका दर्शन भी नहीं हो सकता। क्या कहते हैं कबीर साहब अपनी वाणी में? माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। पंडित होए के आसन मारे, लंबी माला जपता है, अंदर तेरे कपट कतरनी, सो भी साहेब लगता है। अर्थात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भाव को देखते हैं। ऊपर से भले ही हम बड़े पवित्र, शुद्ध और भक्ति करने वाले, परमात्मा की भक्ति करने वाले बनते रहें, यदि हमारा मन निर्मल नहीं है तो परमात्मा को सब कुछ पता चल जाता है। परमात्मा तो दिल की बात, हर किसी के दिल की बात जानते हैं। अर्थात माला तो हम हाथ में फेर रहे हैं, मुख में जीव जो है यंत्र के समान नाम जप रही है, किंतु मन जो है सांसारिक बंधनों में, सांसारिक कार्यों में उलझा हुआ है, कपटपूर्ण विचारों से घिरा हुआ है। तो ऐसी भक्ति नहीं, महज दिखावा है, परमात्मा से छल है, स्वयं से छल है। वास्तव में तो आवश्यकता है मन को संसार की तरफ से हटाकर परम तत्व की ओर लगाने की। महामती जी की वाणी में तो निर्मल मन से भक्ति करने वाले चंडाल को भी कर्म कांड की, दिखावे की भक्ति करने से श्रेष्ठ कहा है। कलश हिंदुस्तानी की निम्न चौपाई में कहा है, विप्र भेक बाहर दृष्टि, खट कर्म पाले वेद, श्याम खिन सुपने नहीं, जाने नहीं ब्रह्म भेद,
चंडाल हृदय निर्मल, खेले संग भगवान, दिखावे नहीं काहू को, गोप राखे नाम। पवित्रता, शुद्धि या निर्मलता धर्म का प्रमुख अंग है। पवित्रता देखा जाए तो पवित्रता दो स्तरों पर होती है, आंतरिक पवित्रता और बाह्य पवित्रता। बाह्य पवित्रता जबकि शरीर से संबंधित है, उसी तरह आंतरिक पवित्रता मन और अंतःकरण की शुद्धि से संबंधित है। यह पूर्ण रूपेण सत्य है कि अंतःकरण की शुद्धि के बिना परब्रह्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता, किंतु इसका अभिप्राय यह कदाचित नहीं कि बाह्य शुद्धि की पवित्रता को अनदेखा किया जाए। यदि शरीर, वस्त्र और निवास आदि को पवित्र शुद्ध न किया जाए तो मन स्वाभाविक रूप से उद्विग्न रहेगा, चंचल रहेगा। ऐसी स्थिति में ना तो ध्यान ही लगाया जा सकेगा और ना ही भक्ति की जा सकती है। किंतु बाह्य शुद्धि को ही सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए। महत्व है बाह्य शुद्धि का, लेकिन सब कुछ नहीं मान लेना चाहिए। इससे केवल कर्म कांड और छूत छात को ही बढ़ावा मिलता है। जिस तरह जल से शरीर पवित्र होता है, तप से, विद्या से जीव शुद्ध होता है, ज्ञान से बुद्धि शुद्ध होती है, उसी तरह सत्य का पालन करने से मन शुद्ध होता है और निर्मल होता है। इसलिए बाहरी पवित्रता से आंतरिक पवित्रता अधिक महत्वपूर्ण है। महात्मा श्री प्राणनाथ जी की अलौकिक वाणी के प्रकाश में यदि हम विचार करें कि आंतरिक पवित्रता हो तो कैसे हो, तो श्रृंगार वाणी में इसका उत्तर भी स्पष्ट मिल जाता है। पाक न होइए इन पानिये, चाहिए अरस का जल, नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। अर्थात पंच तत्वों में प्रमुख जल तत्व है, तो उससे तो केवल बाहरी शुद्धि होती है, जबकि आंतरिक शुद्धि के लिए अर्श के जल की आवश्यकता होती है। अर्श के जल से अभिप्राय पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्री अक्षरातीत के नूरमय परम धाम के नूर रूपी जल की तरंगों से है। इन तरंगों से अंतःकरण में शुद्ध प्रकाश व्याप्त हो जाता है। अर्थात जब तक जीव को अखंड तत्व का ज्ञान नहीं हो जाता, तब तक मन अज्ञान के अंधकार में भटकता रहता है और झूठे कर्मकांड में उलझकर स्वयं को शुद्ध होने का भ्रम पाले रहता है। जबकि वास्तविक शुद्धि तो ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश की उज्जवल किरणों से ही संभव होती है। मन की निर्मलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है सात्विक आहार। जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। सात्विक आहार से मन, चित्त और बुद्धि निर्मल हो जाते हैं। मन सभी इंद्रियों का राजा है। मन के निर्मल होने से समस्त गुण अंग इंद्रिय के विकार स्वतः ही दूर होने लग जाते हैं और हृदय निर्मल हो जाता है। जब यह निर्मल हृदय प्राण प्रियतम के प्रेम का पात्र बन जाता है, जब तक हृदय निर्मल नहीं होता तब तक परमात्मा उस हृदय में विराज नहीं सकते। जैसे हम घर में किसी संत गुरुजन को भी बुलाते हैं तो पहले उनके लिए अपने घर को स्वच्छ करते हैं, सुंदर आसन लगाते हैं, सुंदर सुंदर सजावट करते हैं। उसी तरह अपने हृदय में निर्मल क्या करना है, हमें प्रेम रूपी आसन बिछाना है और ज्ञान रूपी तप से उसको सजाना है। महामती जी कहते हैं कि छल प्रपंच से युक्त संसार में हृदय को निर्मल करना एक परीक्षा के समान है, क्योंकि किरंतन वाणी के 92वें प्रकरण में वो स्वयं ही कहते हैं, कहे श्री महामती परीक्षा तिनकी, जो पहले हुए निर्मल, छूटे विकार सब अंग के, आए पहुँचे इश्क अव्वल। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धाम धनी श्री राज श्यामा जी का प्यार पाना, हर तरह से निर्मल होना इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। इस संसार में हम सुंदर साथ एवं समस्त जगत का प्रेम निष्कपट, निश्चल एवं निर्मल मन से ही पा सकते हैं। मन, वाणी एवं कर्म से निर्मल होकर ही ब्रह्मात्मा कहला सकते हैं। ब्रह्मात्माओं का ये लक्षण है। ब्रह्मात्मा कहें या जो दूसरे सनातन धर्म है
वो इनको शुद्ध ब्रह्म, शुद्ध पुरुष, शुद्ध भक्त कहते हैं, जिनका हृदय निर्मल होता है। निर्मल हृदय वाले को तो किसी भी स्थान पर बैठकर सब देवी देवताओं के दर्शन हो सकते हैं। क्योंकि और ब्रह्म सृष्टि जो है, ब्रह्म सृष्टि को ब्रह्म के समान कहा गया है। तो मन वाणी और वह मन वाणी और कर्म से निर्मल होती है। अपनी मन वाणी और कर्म द्वारा कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाती, वही ब्रह्म सृष्टि कहलाने के योग्य होती है और उसी का हृदय निर्मल होता है। रहवे निर्गुण होए के और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी कबू न दुखावे किन्न। श्री महामती जी की वाणी कुलजम स्वरूप के सनंद ग्रंथ में इंद्रावती जी फरमाती हैं कि जब तक हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्राण प्रियतम श्री राज जी का विरह का भाव नहीं होता, अर्थात हम जब तक परब्रह्म के प्रेम में विरह से व्याकुल नहीं हो जाते, तब तक मन में व्याप्त काम, क्रोध, अहंकार रूपी रोग समाप्त नहीं होते। अर्थात मन को पवित्र करने के लिए परब्रह्म के प्रति विरह का भाव होना अति आवश्यक है। विकार सारे अंग के, काम क्रोध दिमाग, सो बिना विरहा ना जले, होए नहीं दिल पाक। दिल पाक कैसे होता है? विरहा की अग्नि में जलकर ही दिल पाक होता है, दिल पवित्र होता है। आंतरिक निर्मलता के लिए तो अनेक उपाय हैं। एक और सहज उपाय भी है जो ब्रह्म की वाणी में बताया गया है कि हर पल अपने हम प्राण प्रियतम धाम धनी श्री राज जी के सुंदर स्वरूप, शोभा एवं श्रृंगार को हृदय में बसाने का प्रयास करते रहे। अर्थात जितना ही अधिक हम उनके स्वरूप श्रृंगार का चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, चितवन करेंगे, ध्यान करेंगे, उतना ही आत्मा को निर्मलता के मार्ग पर ले जाएंगे। आत्मा को परम धाम के 25 पक्षों की चितवनी में जब तक हम नहीं लगाते, जब हमारा मन चितवनी में ध्यान में लगना शुरू हो जाएगा तो मन सहज ही निर्मल हो जाता है और सहज रूप से ही हमारे हृदय में हमारे धाम धनी विराजमान हो जाएंगे। जैसा कि श्री मुखवाणी की चौपाई भी कहती है, निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना याही सो, और धाम वर्णन। अर्थात हमें प्रतिदिन प्रेम से अपने धाम धनी के चरणों का वंदन करते हुए, चरणों का स्मरण करते हुए उनके युगल स्वरूप की छवि को अपने हृदय में बसाना है। आत्म अंदर की निर्मलता का यह सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अंततः हम यह स्पष्ट रूप से मैं कह सकती हूँ कि बाह्य निर्मलता की अपेक्षा आंतरिक निर्मलता अधिक महत्वपूर्ण है। जितना ध्यान हम अपने शरीर की बाहरी शुद्धि पर देते हैं, उतना ही यदि आंतरिक शुद्धि यानी मन की निर्मलता पर हम ध्यान देने लगें तो प्राण प्रियतम श्री राज श्यामा जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिसे संसार कहता है, वो पल भर भी हमसे दूर नहीं हो सकते। जैसा बाहर होत है, इस प्रकरण की अगली चौपाई, अंतिम चौपाई में ये कहा है, जैसा बाहर होत है जो होवे ऐसा दिल, तो अदकिन प्यू न्यारा नहीं, माहे रहे हिल मिल। अर्थात हमारा हृदय निर्मल है, हम जैसा अपने आप को स्वयं को बाहरी रूप से प्रस्तुत करते हैं समाज के सामने, संसार के सामने, परिवार के सामने कि हम बहुत निर्मल हैं, तो यदि हम आंतरिक रूप से भी उतने ही सहज, उतने ही निर्मल हो जाएं, तो परब्रह्म पल भर के लिए भी हमसे जुदा नहीं हो सकते। साहिब हमारा, हमारे धाम धनी हमारे मन में बसते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय।